यज्ञ के प्रभाव से सभी प्रकार इंद्रियां, भीतियां और बीमारी नष्ट हो जाती हैं। सब लोगों के लिए सरल और सुगम है। वह दरिद्रता को करने वाला है और दुखों को शांत करने वाला है। वेदों का वह मार्ग देश, काल और समाज के अनुकूल है। हे मुनिराज, उसमें तुम्हें कौन सा दोष दिखाई देता है? अज्ञान फैलाने वाले उसके उन वचनों को सुनकर तथागत भ्रम दूर करने वाले वचन बोले। हे कूटदंत, क्या तुमने किसी देवता को मद्य, मांस और मेवा खाते पीते देखा है, जिनकी आवाज तुमने कभी कानों से नहीं सुनी, जिनका रूप कभी आंखों से नहीं देखा? उन्हीं कल्पित देवताओं को तुम संसार का दुख दूर करने वाला मानते हो, जो दूसरों के दिए हुए भोजन से पेट भरते हैं, जो सदैव मद्य और मांस के लिए तरसते रहते हैं। ऐसे कमजोर और असमर्थ देवता संसार का कोई लाभ कैसे कर सकते हैं? बाढ़, बवंडर, ओला वृष्टि, भूकंप, अनावृष्टि, अतिवृष्टि आदि जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं हैं, वे सब भौतिक कारणों से ही होती हैं। करोड़ों देवता भी उनका निवारण नहीं कर सकते। इसी प्रकार जो भयंकर अकाल पड़ते हैं, वे भी भौतिक कारणों से ही पड़ते हैं। वह देवताओं का प्रकोप नहीं है जिसकी तुम दुहाई दे रहे हो। वैसे तो प्राकृतिक कारण टाले नहीं जा सकते, आते हुए संकट दूर नहीं रखे जा सकते। फिर भी अगर बुद्धिमान लोग सोच विचार कर अपना बुद्धि बल लगाएं और विशेष प्रयास करें, तो कुछ प्राकृतिक कारणों का निवारण कर सकते हैं और भविष्य में आने वाले संकटों को टाल सकते हैं। अगर लोग सुख दुख में एक दूसरे के सहयोगी बनकर रहें और संपत्ति विपत्ति का समान रूप से उपभोग करें, तो बहुत से कष्टों का निवारण किया जा सकता है और आए संकटों को विनष्ट किया जा सकता है। वैदिक यज्ञ करके बहुत से जीव जंतु को मारकर जीने से कोई लाभ नहीं है। अगर इस हत्या कर्म को ही बहुत बड़ा धर्म मान लिया जाए, तब तो संसार में कहीं कोई अधर्म है ही नहीं। कूटदंत कहने लगा, हे पाप हरण, तुम्हारे समान धर्म की धुरी को धारण करने वाला कौन है? अनेक प्रकार से सोच विचार कर तथा जांच परख कर देखने पर मुझे तुम्हारी बात सच लगती है, लेकिन लोक वेद की परंपराओं को देखते हुए मन में पूरा विश्वास नहीं होता। इस पृथ्वी पर बहुत से धर्मशील और बुद्धिमान राजा हुए हैं। उन सब ने वैदिक यज्ञ करके अनंत लाभ प्राप्त किया। अगर वैदिक यज्ञों से कोई लाभ न होकर हानि होती, तो इस प्रकार कौन अपनी पूंजी पानी में बहा देता, कौन अपना नाम बदनाम करता? हे बुद्धि निदान, मेरी शंका का समाधान करो। उसकी बात सुनकर गौतम बुद्ध बोले, संसार की वह गति बहुत गूढ़ है। मूर्ख लोग धर्म और अधर्म के अंतर को नहीं जानते। जो लोग दूसरों की हानि में ही अपना लाभ मानते हैं, वे अपनी बहुत पूंजी पानी में बहा देते हैं। जो लोग यज्ञ के बहाने दान मान पाते हैं, वे दिन रात यज्ञ करने वाले राजा की गुणगान करते हैं। वे पाप को पुण्य बताकर उसकी बड़ी प्रशंसा करते हैं, अभिशाप को बहुत बड़ा वरदान बताते हैं। इस प्रकार वे अमंगलकारी राजा अपकर्म करके भी बड़ा नाम कमा लेते हैं। उन्हें मूर्खों में तो बड़ा सम्मान मिलता है, पर बुद्धिमान लोग उनकी प्रशंसा नहीं करते। पुरानी लकीर को पीटने वाले ऐसे बहुत से राजा हुए हैं, जिन्होंने पाप पूर्ण हिंसक यज्ञों का आयोजन किया था। तो भी कुछ ऐसे महान राजा हो गए हैं जिन्होंने अहिंसक यज्ञ किए थे। कूटदंत को बुद्ध की बात पर विश्वास नहीं हुआ, वह अपनी आंखें नीची किए हुए बोला, मुनिदेव के मुख से आज पहली बार मैंने यह विलक्षण बात सुनी है। इस संसार में ऐसा कौन बुद्धिमान राजा हुआ है जिसने किसी दूसरी विधि यज्ञ किया हो? उसके मन में संदेह को भांपकर भिक्षुराज ने उसका निवारण करते हुए कहा, वह सिंध देश का राजा था। उसने अपने बाहुबल से अनेक द्वीप जीत लिए थे। वह युद्ध क्षेत्र में बिल्कुल अजेय था, इसलिए उसका नाम विजेता पड़ गया था। जब उस राजा ने चक्रवर्ती पद प्राप्त कर लिया, तो उसके मन में एक पवित्र विचार आया। उसने राजमहल में अपने मंत्रियों को बुलाकर उनके सामने अपना विचार व्यक्त किया। मैंने अपने बाहुबल से अनेक देशों को जीत लिया, बहुत से सांसारिक सुख भोग अपने घर में भर लिए। मेरे पास युद्ध करने के लिए कुशल प्रचंड सेना है। शत्रु लोग सामने देखने का साहस नहीं कर पाते। मेरे पास सोना चांदी और दोषहीन माणिक मोती हैं। मेरा खजाना सभी प्रकार के विभूतियों से भरपूर है। जो कुछ आवश्यक है वह सब मेरे पास है। केवल एक बात मेरे मन में कसक रही है। मैं अपनी प्रजा की रक्षा नहीं कर सका, प्रजा का कष्ट दूर नहीं कर सका। मैं संसार में व्यर्थी का राजा हुआ। मैं बिल्कुल अमंगल की जड़ हूँ। मेरे राज्य में चोर हैं, तस्कर हैं, हत्यारे हैं, बटमार हैं, धोखेबाज हैं, व्याभिचारी हैं, मिथ्यावादी हैं। सर्प के समान उद्दत, उग्र और उत्पात करने वाले डाकू हैं, जो बहुत से लोगों के जीवन का घात करते रहते हैं। ये सब दुष्ट अब भी समाप्त नहीं हुए। मेरे हृदय में यह सब तीक्ष्ण कांटे की तरह चुभ रहे हैं। ये दिन रात प्रजा को सताते हैं।
भय के कारण लोग सुख की नींद नहीं सो पाते। लोगों का संकट कैसे दूर हो, इस संबंध में कोई उपाय सोचकर बताओ। मैं बहुत से लोगों के कल्याण के लिए वही कार्य करूं जिससे सब लोग निर्भय हो जाएं। उसकी बात सुनकर एक मंत्री उठकर बोला, हे राजन, मैं आपको एक अनमोल मंत्रणा देना चाहता हूं। अगर मेरी राय मानकर आप शुभ कार्य करें तो थोड़े ही परिश्रम में बहुत बड़ी सिद्धि मिल जाए। मेरी राय यह है कि लोकपाल एक सर्वमेध यज्ञ करें तो संसार के सब पाप और ताप दूर हो जाएं। जीते जी बड़ा यश और बड़ा नाम प्राप्त करें तथा दिवंगत होने पर स्वर्ग का सुख भोग करें। जल, थल और आकाश में जितने जीवधारी हैं उन सबको यज्ञ कुंड में हवन करके महान यज्ञ को पूरा करें। सब देवता बलि पाकर प्रसन्न हो जाएं। वे कृपा करके हमारी सहायता करें। लोगों के मन में धर्म ज्योति जगाएं। सद्बुद्धि को जगाकर दुर्बुद्धि को नष्ट करें। देवताओं की कृपा से हमारे क्लेश कट जाएं और अपराध घट जाएं। दुष्ट लोग लुप्त हो जाएं और साधु लोग सुख से सोएं। सब ईति भीति दूर भाग जाएं और पूरी प्रजा निर्भय हो जाए। पूरी मंत्री परिषद ने उसकी बात का समर्थन किया। राजा अपने प्रधानमंत्री की ओर देखकर चुप रहा। यह देखकर प्रधानमंत्री बोला, यह अनमोल मंत्रणा एक कौड़ी की भी नहीं है। बहुत से जीव जंतुओं की जघन्य हत्या करने से संसार का उत्पाद कैसे शांत हो जाएगा। बहुत से नए पाप करने से पुराने पाप कैसे कट जाएंगे। दूसरों को संताप देने से अपना संताप कैसे कट जाएगा। अगर बुरे कर्म करने से अच्छी बुद्धि जागृत होने लगे तब तो सब लोग अच्छे कर्म छोड़कर बुरे कर्म सही करें। दूसरों को दुख देने से संसार में सुख कैसे प्राप्त होगा। तुम इस प्रकार के अनर्गल तर्क मत दो। तुम जो कहते हो उसमें कारण और कार्य का विरोध है। क्या कभी चींटी हाथी को पैदा कर सकती है? क्या करेल के कर्कश वृक्ष में कभी आम के रसीले फल फल सकते हैं? क्या कभी कीचड़ का दाग कीचड़ से धोया जा सकता है? क्या कभी नियम को निचोड़ने से शहद मिल सकता है? हे राजन, आप इस पृथ्वी के मुकुट हैं, बहुत महिमावान हैं। आप शुभ कार्य करें तो शुभ समय आए। राज्य में बहुत लोग बिल्कुल कंगाल और साधनहीन हैं। वे दुख और दरिद्रता से ग्रस्त होकर बहुत गरीब हैं। वे बार बार विपत्ति से दुखी होते हैं। अकाल पड़ने पर अन्न के बिना भूखों मरते हैं। वे भीषण दुख सहते हैं, कोई जीविका नहीं पाते, खाना और कपड़ा भी नहीं खोज पाते। वे गरीब संसार में कैसे जिएं? विवश होकर वे अच्छे बुरे सभी काम करते हैं। हे राजन, आप विचार कर उचित उपाय करें। संसार का भीषण भार हरण करें। जो खेती करना चाहें वे बीज, बैल और खेत प्राप्त करके खेती करें। देश में धन्य धान्य भरें। जो शिल्पकारी करना चाहें उन्हें सब साधन उपलब्ध कराए जाएं, तो वे नित्य नए शिल्प बनाएं। जो वणिक हैं उन्हें उधार धन प्राप्त हो जाएं, तो व्यापार करके पेट पालने लगें। जो लोग शासकीय सेवा का काम करना चाहें उनमें से जो जिस काम के योग्य हो उन्हें उसी प्रकार के विभिन्न वैतनिक पदों पर नियुक्त कर दिया जाए। हे राजन, जो लोग अपने जीवन निर्वाह के लिए कोई जीविका नहीं खोज पाते उन्हें कोई न कोई काम दे दिया जाए। जो लोग बहुत गरीब और दुखी हैं उनके लिए ऐसा उपाय करें कि वे भूखों न मरे। हे राजन, अगर आप इस प्रकार का महायज्ञ करें कि बिना रोजी के कोई न रहे तो आपके राज्य से सब अपराध मिट जाएं और पृथ्वी में सबको सुख शांति प्राप्त हो जाए। प्रधानमंत्री की बात का सभी सचिवों ने समर्थन किया। राजा ने मंत्री की बात मान ली। बीज, बैल और उपजाऊ खेत पाकर किसानों ने सावधानी से खेती का काम किया। शिल्प जीवियों को आवश्यक उपकरण और साज सामान प्राप्त हो गए तो उन्होंने अनेक अद्भुत शिल्पों की रचना की। मनचाही पूंजी उधार लेकर वणिकों ने दूर दूर तक वाणिज्य का प्रसार किया। जो कोई काम नहीं जानते थे, जिनके रहने को घर नहीं था, जिनके पास कोई पूंजी भी नहीं थी, ऐसे बेकारों की छंटनी कर ली गई। उनमें से जो जिसके योग्य जान पड़े वही शासकीय पद उन्हें दे दिए गए। नगर नगर में वीथियां बना दी गईं। वन, पर्वत और मैदानों में भी मार्ग बना दिए गए। प्रत्येक मार्ग में यत्र तत्र पथिकों के लिए आवास बनाए गए और कुएं, तालाब खुदवा दिए गए। यत्र तत्र अच्छे औषधालय खोल दिए गए जहां लोगों की निःशुल्क चिकित्सा होती थी। गांव गांव में पाठशालाएं स्थापित कर दी गई जहां बालक बालिका समान रूप से पढ़ते लिखते थे। जात पात और छूत अछूत का भेदभाव समाप्त कर दिया गया। सब मनुष्य भाई भाई हो गए। राजा का सहारा पाकर शिल्प, कला और साहित्य सब फूलने फलने लगे। कहीं पर चोर, डाकू, झूठे और व्यभिचारी नहीं रह गए। न कहीं खंजर ही चलते थे और न चाकू ही चलते थे। दुर्गुण नष्ट हो गए, पुण्य प्रकट हो गए, सब दुष्कर्म प्रकाशित हो गए, अपराध निष्कासित हो गए। सभी सद्गुण और सत्कर्म निर्बाध रूप से फूलने फलने लगे।
कोई अंधा आदमी अपने सर पर खुला हुआ स्वर्ण खंड लेकर बीहड़ जंगलों और भयंकर पहाड़ों से घूमता हुआ कुशलता पूर्वक अपने घर लौट आता था। मार्ग में उस पर कोई हाथ नहीं लगाता था। पूरा मानव समाज निर्भय हो गया। सभी अपकर्म जड़ से नष्ट हो गए। इस प्रकार उस राजा ने सारे संसार को सुख दिया और पशुओं की हत्या किए बिना ही महान यज्ञ किया। भविष्य में भी ऐसे राजा होंगे जो संसार को अभय और अशोक करेंगे। बुद्ध के वचनों को सुनकर कूटदंत दोनों हाथ जोड़कर इस प्रकार बोला, हे मुनिराज, मेरा अज्ञान दूर हो गया। हृदय की कदनरा में अज्ञान का दीपक हो गया। मूर्ख दर दर की खाक छनते हुए थक गया। अब मैं धर्म के गूढ़ रहस्य को जान गया। हे भगवन, आप मुझे धर्म का दान दें, अपना उपासक मानकर शरण में लें। मैं जब तक इस लोक में जीवित रहूंगा, आपके चरण कमलों में अनुरक्त रहूंगा। मुनि ने जब यह जान लिया कि उसका अज्ञान दूर हो गया है और वह अच्छे गुणों को ग्रहण करने वाला है, तो शीघ्र ही उसे अपना उपासक बना लिया। सभी प्रामाणिक ग्रंथ तथागत के प्रचुर प्रभाव की साक्षी देते हुए हैं कि जो लोग पहले क्रोध से तपकर और घमंड से भरकर उनसे आकर टकराए, वे सब अंत में दर्पहीन होकर उनके प्रताप की प्रशंसा करते हुए लौट गए। फिर कूटदंत ने अपने सहचरों के साथ आदर पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और हल्के हृदय से अपने घर लौट गया। नमो बुद्धाय। दोस्तों, अगर यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और हम बुद्ध चरित ग्रंथ के भगवान बुद्ध द्वारा कही गई बातों को आप सभी के बीच लाते रहेंगे। तब तक बने रहें बुद्धा स्टोरीज के साथ। धन्यवाद।